हेलो। हाँ, आवाज़ अजीब है क्या? हाँ, तो जैसे मैम ने बोला कि यार आज़ादी का दिन, तो उस पर मैंने एक शेर शेर लिखा था जो मुझे लगता है, उम्मीद है सबको पसंद आएगा। लुटेरे है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लुटेरे है अगर आज़ाद तो अपमान सबका है। लूटी है एक लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की। लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान अपना है। तो यार वैसे मैं ज़्यादा कुछ खास पोइट्री लिखता नहीं हूँ, और जो भी लिखा है मैं वो बस आपको वो पेश करूँगा। तो यार मैंने कुछ ऐसे एक पोइट्री लिखी थी जो मैं कुछ 2 दिन से लिख रहा था। हाँ, तो ये पोइट्री का अंदाज ऐसे चालू होता है। कौन है मेरे बाद तुझे चाहने वाला, कौन है तेरे रूठने पर तुझको मनाने वाला, कौन है तुझे बिस्तर तक ले जाने की ख्वाहिश तो सबकी है, तुझे दुल्हन बनाकर घर ले जाने वाला कौन है। जिसे तू चाहती है वो हर वक्त तुझे रुला कर रखता है, मेरे सिवा तेरे जिंदगी में तुझे हंसाने वाला कौन है। उसे तू जब भी फोन करती है वो हर वक्त बिजी मिलता है, तेरे साथ फोन पर घंटों बतियाने वाला कौन है। मानता हूँ थोड़ा लड़ पड़ता हूँ तुझसे तेरे छोटी छोटी गलतियों पर भी, पर मेरी तरह तुझे प्यार जताने वाला कौन है। तेरे उदासी में तुझे मुस्कुराने वाला कौन है, मेरे तरह तेरे आंखों में निहारने वाला कौन है। तू अगर उसे कहे वो तेरे लिए हर एक कीमती तोहफे ला सकता है, पर मेरी तरह क्या वो अपना वक्त तुझे दे सकता है। जितना भी फरियाद तूने रखी है उसके लिए वो नहीं कर पाया। मैंने मेरी तरह एक ख्वाहिश के लिए मैंने अपनी जिद छोड़ दी। ये मेरी हमदर्दी नहीं, ना कोई एहसान है तेरे ऊपर, तू अगर इसे समझ ले तो ये मेरा मोहब्बत है तेरे लिए। शुक्रिया। तो यार ये सिर्फ कुछ लाइनें थी बस, जो मुझे लगती नहीं कि इसको बहुत होते ना यार, कुछ कुछ लाइनें आपको अधूरी छोड़ देनी चाहिए, वो ज़्यादा आपको अच्छी लगती है। तो ऐसे लिखा था कि बहुत मिल जाते लोग रिश्ते निभाने वाले, पर बचे नहीं अब रिश्ते संभालने वाले। रूठ के जाने वाले तो फिर भी लौट के आते हैं, मगर लौटते नहीं है हंस के जाने वाले। क्या सुनाए अपने दास्ताने दिल अपनी, आप तो ठहरे भला दिल दुखाने वाले। आपको किस बात का दुख और अफसोस होगा, आपके तो लंबी कतार में है चाहने वाले। और ये शायरी सबको पसंद हो गया। फंकार स्टूडियो मतलब शायरी तो बहुत फेमस है यहाँ पर। तो मैंने कुछ ऐसी लिखी थी कि यार जो मुझे लगता है कि बहुत हर एक ज़िंदगी में वो मायने रखती है कि जब किसी शख्स से बहुत प्यार करते हो फिर वो चले जाते हैं यार, मतलब हो जाता है। तो वैसे एक लिखी थी कि कहा है कि किन कीमतों में बिकती हो तुम, जो हर दरवाजे पर दिखती हो तुम। कहा है कि किन कीमतों में बिकती हो तुम, जो हर दरवाजे पर दिखती हो तुम। ऐसा क्या दाम बताया जो तुमने इनकार कर दिया, ऐसा क्या दाम बताया जो तुमने इनकार कर दिया, ना चाह करके भी हमने तुमसे प्यार कर लिया। होता है ना, जिससे प्यार कर आप कुछ कर नहीं सकते उससे। और इसी और एक कुछ लाइनें लिखी थी मैंने कि मेरी खामोशी ने कितने ही जवाब को ढूंढलाया है, ना जाने मैंने क्या क्या खुद को ही समझाया है। ये दर्द के पीछे कितना पागल हो गया मैं, जितना जितना किया उतना कम ही मैंने अपने आप को पाया है। बड़े महफिलों में उनकी बात की थी मैंने, उसी महफिल के सामने उसने मुझको ठुकराया है। अब तो नाराज ही नहीं, अब तो उनकी याद ही नहीं है। ख्वाब देखे थे वो अभी आफरियों से लगते हैं, मतलब ढूंढ ले गए वो आप। ना जाने कितना ही खुद को समझाया है, मेरे खामोशी ने कितने ही जवाबों को ढूंढ लाया है। बाकी
तो कुछ ऐसी एक शायरी लिखी थी कि जब होते हैं ना, जब जो शख्स आपके साथ होता है तो वो मतलब वो आपको सिर्फ समय के लिए साथ है, आपको पता है उसके बाद होने वाला तो है नहीं। वैसे है कि मेरे बातों का हिसाब रखते हो तुम, क्या बात है किसी के खास लगते हो तुम। मुझे पता है तुम मेरी नहीं हो सकती, मुझे पता है तुम मेरी नहीं हो सकती, पर क्या करूं मेरे दिल के बहुत पास होती है तुम। और ये सबके लिए शायर, जितने भी शायर हैं उनके लिए जो लिखी थी। मेरी अनकही शायरी सुनाता रहा इस तरह, मेरी अनकही शायरी सुनाता रहा इस तरह, वो समझती नहीं मुझको पर मैं समझाता रहा उसको। और किसी ने क्या उसका हाथ पकड़ लिया, और किसी ने क्या उसका हाथ पकड़ लिया, उसने मेरे अल्फाजों को नाकाम कर दिया इस तरह। और एक जो शायरी मैंने लिखी थी कि लगता है ना कि हम अपने कुछ बातें कहते हैं किसी शख्स को, हमें लगता है कि यार कभी ना कभी तो वो समझ ही जाएगा हमारे अल्फाज। तो उसके ऊपर लिखा था कि मैं समझता हूँ वो समझ जाएगी, फासले ऐसे है कि वो खुद समझ जाएगी। मैं समझता हूँ कि वो समझ जाएगी, फासले ऐसे है कि खुद ही समझ जाएगी। बस वो वक्त के इंतज़ार में रहता हूँ कि जब वो मेरे लफ्ज़ में उतर जाएगी। और ये जो मैं आखिरी शायरी सुनाना चाहूँगा, जो यार ये शायरी बहुत ज़्यादा वक्त को इम्पोर्टेंस देता है। ना जाने कितने वक्तों पर कितना एहसान है मेरा, जो शख्स मुझे पहचानता था अब वो अनजान है मेरा। दूर चले गए अब हम उनसे, दूर चले गए अब हम उनसे, जितना भी किया उतना ही नाम है मेरा। बहुत 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 शुक्रिया।